अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हमारा उर्दू मज़मून का पीरियड है और अब हमारा उर्दू में आप लोग को पता है कि ये हमारी उर्दू की किताब है। देखिए, इस किताब में हमने हमारी पहली हमद कंप्लीट कर चुके हैं। पहली हमदों को हमने तरन्नुम से पढ़ चुके, याद कर चुके हैं। अब हमारा सबक नंबर 2 चलेगा, शुरू होगा और हमारे सबक नंबर 2 का उन्वान है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु। और ये जो पीली कलर की जो आपको पट्टी नज़र आ रही है, इसमें देखिए सबक के उन्वान के बाद कोने में मोहम्मद हसन फ़ारूकी लिखा हुआ है। ये मोहम्मद हसन फ़ारूकी इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ़ का नाम है। अभी तक चौथी जमात तक हमारी किताबों के शुरुआत में मुसन्निफ़ ये शायरों का तारुफ नहीं दिया होता था, लेकिन अब 5वीं जमात से हमारे हर सबक की शुरुआत में मुसन्निफ़ और शायरों का मुख्तसर तारुफ दिया जाएगा। वो मुख्तसर सा तारुफ हमको देखना है, उसको पढ़ना है कि शायर ने क्या क्या लिखे, मुसन्निफ़ ने कौन कौन से असबाब लिखे वगैरह वगैरह। हज़रत मोहम्मद हसन फ़ारूकी का हम अब तारुफ देखते हैं। मोहम्मद हसन फ़ारूकी की पैदाइश 2 दिसंबर 1941 में हुई। मोहम्मद हसन फ़ारूकी एवला महाराष्ट्र में पैदा हुए। हमारी रियासत के नासिक ज़िले के एवला में वो पैदा हुए और मालीगांव में दर्स तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो भिवंडी में रिहाइश पजीर हैं। रिहाइश पजीर मतलब वहाँ वो रहते हैं, भिवंडी में भी रहते हैं। इनके कई तालीमी मज़ामीन मुख्तलिफ़ रसाइल में शाये हो चुके हैं। उन्होंने जो भी मज़ामीन लिखे हैं वो मुख्तलिफ़ रिसालों में, मुख्तलिफ़ किताबों में छप चुके हैं। शाये होना मतलब छपना। इस सबक में मोहम्मद हसन फ़ारूकी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के बाज़ निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है। इस सबक में हमें मोहम्मद हसन फ़ारूकी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी के निहायत अहम पहलुओं पर रोशनी डाली। रोशनी डालना मतलब उनके बारे में बताना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खुलफ़ाए राशिदीन में सबसे पहले खलीफा थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल छोटे थे। उनका ख़ानदान मक्का के अमीर तरीन ताजिरों का ख़ानदान था। वो मुअज़्ज़िज़ तरीन लोगों में शुमार होते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज़ दोस्त होने के साथ साथ रिश्तेदार भी थे। इनकी दयानत और सच्चाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी कुर्बत का बाज़ बनी। दोनों के दरमियान देखिए यहाँ जो दिया हुआ है अजीज़ दोस्त, तो दोनों के दरमियान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान लड़कपन के ज़माने से दोस्ती कायम हुई और ज़िंदगी भर बढ़ती रही। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु दुनिया के पहले बालिग मर्द थे जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देने पर इस्लाम कबूल किया। उन्होंने ये काम बगैर किसी हिचकिचाहट के इंतहाई जोश व खरोश से किया। आप रज़ियल्लाहु अन्हु की सकावत, जुर्रत, इंसाफ और इल्म व दानाई के वाक़यात तारीख़ में मशहूर हैं। ये था हमारा सबक के लिखने वाले मुसन्निफ़ का मुख्तसर सा तारुफ। अब हम सबक शुरू करते हैं। चलिए। अच्छा, ये देखिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। सिद्दीक़ अभी मैं पहले आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इन्हें सिद्दीक़ क्यों कहा जाता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा सफ़र मेराज पर गए और लोगों को इस अजीम वाक़े की इत्तला दी, तो दुश्मनान इस्लाम इस पर तमस्कर उड़ाने लगे और इनमें से कुछ दौड़े दौड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, तुमने सुना तुम्हारा साथी मोहम्मद ये दावा किया है कि वो आज की रात बैतुल मुक़द्दस की सैर करके आए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? काफिरों ने जवाब दिया, हाँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर उन्होंने कहा है तो वाकई सच है। लोगों ने कहा,
تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ وہ رات کو بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں تو ان کی اس بڑی باتوں کی بھی تصدیق کرتا ہوں، میں تو صبح و شام ان تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو آسمان سے ان کے پاس آتی ہے۔ اسی روز سے آپ کا لقب صدیق رکھ دیا گیا۔ سمجھے بچوں آپ نے کہ انہیں صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ اب ہم ہمارا سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکے میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ جب انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی تو انہوں نے اس دعوت کو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبول کر لیا اور یہ کام انہوں نے نہایت ہی جوش و خروش سے کیا، اور وہ دنیا کے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور وہ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تب بھی وہ بری چیزوں کو برا ہی مانتے تھے۔ شرک، اچھا بچوں دیکھیے یہاں ایک نیا لفظ آیا ہے شرک۔ شرک کے معنی میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، سمجھے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو ماننا، تو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ شرک اور شراب نوشی جو کہ شراب پینا حرام ہے اور بری بات ہے، تو ان سب باتوں کو وہ پہلے سے ہی برا جانتے تھے۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا، بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا ہے اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے تڑپا تڑپا کر مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے۔ دیکھیے بچوں یہاں پر تاب نہ لانا، یہ تاب نہ لا سکے، یہ نیا الفاظ ہے۔ اس کے معنی ہے کہ برداشت نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکیں۔ ابھی میں اب بتاتی ہوں اس پیراگراف میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے، یہ ہمیں کیا سمجھایا گیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم دل تھے۔ جب بھی وہ کسی مسلمانوں کو تکلیف میں دیکھتے تو جس قدر ان کے بس میں ہوتا ان کی مدد کرتے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے انہوں نے کسی قربانی سے دریغ نہ کیا۔ سنگ دل قریشی آقا اپنے غلاموں کو اسلام ترک کرنے پر مجبور کرنے کے لیے ان پر مظالم ڈھاتے، ان پر کوڑے برساتے یا انہیں ننگے جسم تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیتے۔ ایک قریشی سردار امیہ بن خلف نے حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کو سخت دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی دولت خرچ کر کے ایسے بے کس اور مظلوم غلاموں کو خریدا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے آزاد کیا۔ وہ اپنے خود کی دولت سے ایسے مجبور اور
बेकस गुलामों को खरीदते थे और अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की और राज़ी करने के लिए उन्हें आज़ाद करते थे। मक्के में खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों को बहुत सताया जाता था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हमेशा इस बात का ख्याल रखते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ़ ना पहुँचने पाए। जब कभी ऐसा वाक़या पेश आता वो फ़ौरन मौका पर पहुँच जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देते। देखिए बच्चों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त भी थे। उनमें लड़कपन से ही दोस्ती थी और ये दोस्ती ज़िंदगी के साथ बढ़ती गई। तो वो खुद उनके साथ ही रहते थे हमेशा और उनका हम बहुत ख्याल रखते थे कि उनको, हमारे नबी को कोई किसी तरह की तकलीफ़ ना पहुंचने पाए। वो इस बात का बहुत ख्याल रखते थे। एक मर्तबा दुश्मनों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चारों तरफ से घेर लिया और जिस्मानी तकलीफ़ पहुंचाने लगे। किसी में उनको रोकने की हिम्मत ना थी, लेकिन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान की परवाह ना की। वो दुश्मनों के मजमे में घुस गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से निकाल लाए। जान की परवाह ना करना मतलब अपनी जान की फ़िक्र ना करना, अपनी जान को जोखम में डालना, ये एक मुहावरा है, जान की परवाह ना करना। दुश्मनों के मजमे में, दुश्मनों की मजलिस में वो घुस गए और हमारे नबी को उनके दरमियान से निकाल लाए। मक्का वालों का जुल्म और ज़्यादती बढ़ती गई तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से हिजरत का इरादा किया। देखो यहाँ पर एक फिर और नया लफ्ज़ आया है, हिजरत। हिजरत के वैसे तो लफ्ज़ी मानी है कि एक मुकाम से दूसरी मुकाम जाना, लेकिन हिजरत ये इस लफ्ज़ को के मानी कुछ यूँ है कि वतन को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। आम तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्के से मदीना तशरीफ़ ले जाने को हिजरत कहा जाता है। हमारे नबी के मक्के से मदीना तशरीफ़ ले जाने को हिजरत कहा जाता है कि अल्लाह के हुक्म से वो मक्के से मदीना चले जाओ, ये अल्लाह का हुक्म होता है, तो उस वाक़े को हिजरत का वाक़या कहा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने सफ़र का साथी चुना। हमारे नबी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ही उनके सफ़र का साथी चुना। अब उन्होंने इसलिए ऐसा किया कि वो हमेशा बचपन से ही, लड़कपन से ही दोनों साथ में रहते थे। उम्र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे नबी से 2 साल छोटे थे और वो उनके साथी थे। हमेशा उनकी हर बात की, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बातों की वो तस्दीक करते थे, उनकी हर बातों पर भरोसा करते थे, उनका हर तरीके से ख्याल रखते थे। और इस सफ़र का इंतज़ाम भी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ही किया। इस वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को हमारे नबी ने उनके सफ़र का साथी चुना। एक रात दोनों ने मक्के को अलविदा कहा। वहाँ से वो मक्का छोड़कर चले गए। अलविदा कहा मतलब वहाँ से चले गए और जिबले सूर पहुँचे। जिबले सूर ये एक मक्के के करीब वाक़े पहाड़ का नाम है और वहाँ उसके एक गार में वो 3 रातों तक ठहरे। दोनों भी उस गार में 3 रातों तक ठहरे और ये गारे सुर है। इसी दौरान में भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल रखा। आज हम हमारे उर्दू का सबक यहाँ तक देखेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह समझिए और ध्यान से समझिए। इसके बाद मैं आप लोगों को सवालात पूछूंगी PDF के ज़रिए, उन सवालात के जवाबात दीजिए और उसके बाद में तकरीबन आगे की वीडियो में हम आगे का हिस्सा पढ़ेंगे।